हंसध्वनि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील दुबे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यायवाची के भाग 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं हर चीज़ सीक्वेंस से दूंगा और आशा करूंगा कि आप उसके सीक्वेंसली डेवलप भी करते जाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ को उस ढंग से देना कि जो स्टूडेंट चाहते हैं, ये नादानी है और एक शिक्षक के नाते ये ठीक बात नहीं है। हमें वो देना है जो आपके लिए आवश्यक है। तो इसलिए क्रमबद्ध रूप से और समग्र रूप से अध्ययन करें, तभी आनंद है। तो आइए देखते हैं कि पर्यायवाची पार्ट 5 में क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो मेरा प्रयास ये होगा कि देवी देवताओं वाला जो सेक्शन था पर्यायवाची का, आज उसे समाप्त कर लिया जाए। तो देखते हैं अगला कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पर्यायवाची शब्द के लिए जो चुनाव हुआ है वो अर्जुन का। चूंकि आपने देखा कि कृष्ण हो गए, बलराम हो गए, तो इस तरह के शब्दों के साथ साथ अर्जुन का भी हो जाना आवश्यक है। तो अर्जुन के लिए जो सर्वाधिक प्रचलित शब्द है वो है पार्थ। श्रीमद् भगवद गीता में हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ कितनी बार आया है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये अर्जुन का ही नाम है। देखिए, इनकी माता जी का नाम था कुंती, इसलिए इनका नाम एक क्या पड़ गया, कौन्तेय। ये कुंती के पुत्र हैं, कुंती के पुत्र हैं, इसलिए नाम पड़ गया कौन्तेय। और एक इनका गुडाकेश भी नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है, तो इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, दिमाग में होल्ड कर लीजिएगा, गुणाकेश। और इनके धनुष का नाम क्या था, गांडीव। तो इसलिए गांडीव इनका धनुष था, इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ गया, गांडीवधारी। ध्यान रखें कि कभी कभी गांडीव धर शब्द भी आ सकता है, तो आप अर्जुन को ही ध्यान में रखेंगे। श्वेतवाहन, यहाँ से भी समझ लें, इसलिए कहा गया कि इनके जो रथ के घोड़े हैं वो सभी के सभी सफ़ेद कलर के हैं, श्वेत हैं, श्वेत धवल, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, श्वेतवाहन। और इन्हें एक सब्यसाची के नाम से भी जाना गया। सब्यसाची का मतलब होता है बाएं हाथ वाला। तो ये भी इनका बहुत ही पॉपुलर नाम है। तो जिन चीज़ों के, जिन नामों के सामने मैं स्टार कर दे रहा हूँ, उनको अपनी मेमोरी में आप आवश्यक रूप से धारण कर लीजिएगा और एक छोटी सी स्टोरी बना करके इसे होल्ड कर ले, तो ये कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। तो एक गुडाकेश नहीं भूलना है, श्वेतवाहन नहीं भूलना है, और सब्यसाची। सब्यसाची को मैं डबल स्टार करता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू द अर्जुन। तो बच्चों, अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर क्या है, बलराम। तो बलराम के संदर्भ में इनकी माता जी का नाम है रोहिणी, तो रोहिणे, ये शायद रिपीट हो गया बलराम, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बलबीर, बलदेव, बलभद्र, हलधर। देखिए, हल क्या है, हल, हल इनका है अस्त्र। तो अच्छी चीज़ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये किसान समाज और किसानी यानी एग्रेरियन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं हल के साथ। और हल इनका अस्त्र है, इसलिए हली। आयुध का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, आयुध का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, हथियार, वेपन। तो हल को ये अपने वेपन के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए इनका नाम हलायुध भी हो गया। तो ये नाम तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी इस स्लाइड में ये रिपीट हो गया। अब आ जाएं देवताओं के राजा इंद्र के संदर्भ में। तो बच्चों, जिन बच्चों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा कि किलों को तोड़ने वाला, तो किला को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्ट को पुर। तो पुर को तोड़ने वाला इंद्र को कहा गया। तो तोड़ने के लिए क्या शब्द यूज हो सकते हैं, हंता, यानी पुरहंता, पुरंदर। तो ये सारे शब्द किला को यानी फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से पड़ा, इसलिए इंद्र के संबंध में। और ये एक न्यूमेरिक्स आप बना सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये देवताओं के राजा हैं, तो इससे भी आपके लिए एक शब्द बन जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं डबल स्टार करूंगा, वो नहीं भूलेंगे। देखिए, सुर का मतलब है देवता, और देवताओं के राजा हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या हो गया, सुरपति। फिर इसके बाद देवताओं के राजा की वजह से ही इनका नाम हो गया देवराज। सची इनकी पत्नी है। कौन है, पत्नी। तो इस वजह से इनका एक नाम हो गया सचीपति।
मेघपति, ये भी इनका नाम है। देखिए, वर्षा झंझावात के देव के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि आप कहानी से समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी उंगली पर पर्वत उठाया था तो उसके पीछे रीज़न क्या था? इन्होंने घनघोर वर्षा की थी, घनघोर वर्षा की थी, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा करके इंद्र के दर्प को चोरी किया था। तो इस वजह से इनका मेघपति भी एक नाम हो गया। अमरपति, देवताओं के लोक को अमर लोक कहते हैं, वहाँ पर अमर जीवात्माएं निवास करती हैं, इसलिए अमरपति कहा गया। और ये देखिए पुरंदर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, तो मैं इसको डबल स्टार कर रहा हूँ, तो आप अपनी कॉपी में भी ऐसे ही कीजिएगा। पुर मतलब किला और उसको तोड़ने वाले पुरंदर। अच्छा, देखिए सुर का मतलब क्या होता है? सुर, यहाँ शब्द लगा है, सुर का मतलब होता है देव यानी देवता। तो सुरों के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ गया? सुरेंद्र। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप ट्रिपल स्टार कीजिएगा। मधवा, 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 ये ट्रिपल स्टार इसको करें, मैंने 3 बार बोला है। शक्र, इसको डबल स्टार करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंद्र के लिए मधवा, शक्र ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। विविधेषु अभी आगे देखेंगे, तो फिलहाल अभी आपको मधवा और शक्र ये दोनों ध्यान रहे। ये शुक्र नहीं है, ये शुक्र नहीं है, ये शक्र है, तो शक्र को शक्र के रूप में होल्ड करेंगे। कौशिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिष्णु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए अपनी कॉपी में, ट्रिपल स्टार से कम नहीं। पुरहुत को आइडिया आप लगा सकते हैं। पुर का मतलब मैंने क्या बताया? किला, और किले को तोड़ने वाले यानी पुरहुत यानी इंद्र। और विविधेषु, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको भी ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा। और इंद्र के संबंध में एक पर्यायवाची किसी भी एग्जाम में टपक पड़ता है, क्योंकि इनका अस्त्र जो है वो क्या है? वज्र, ये इनका अस्त्र है, इनका वेपन है। जैसे बलराम का वेपन क्या था? हल, वैसे इनका क्या है? वज्र। तो वज्र को धारण करते हैं, इसलिए एक नाम हो गया वज्रधर। और बच्चों एक नाम इनका सहस्राक्ष भी है, तो ध्यान से समझ लें बच्चे। अक्ष का मतलब होता है आँख, आँख। और सहस्र का क्या मतलब होता है? सहस्र का मतलब होता है 1000, 1000, तो यानी 1000 आँख वाले। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। इनको गौतम ऋषि का श्राप मिला था कि एक भग के लिए तुम परेशान हो, तुम्हारी शरीर में 1000 भग हो जाएं। तो भग का अर्थ था कि योनि। इनकी पत्नी पर इन्होंने कुदृष्टि डाली थी, तो बाद में इन्होंने अनुनय विनय किया और गौतम ऋषि ने इनको कहा कि ठीक है, यही सभी योनियाँ आगे चल के जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित होंगे तो ये तुम्हारी लिए आँख बन जाएंगी और 1000 आँखों से तुम भगवान के दर्शन करोगे। तो इसलिए इनका एक नाम सहस्राक्ष भी है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ शब्द ऐसे बताए जो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए मैंने ट्रिपल स्टार, डबल स्टार किया, उनको अपनी नोट्स में आवश्यक रूप से रख ले। जैसे एक मैंने क्या बताया? मधवा, फिर क्या बताया? शक्र, फिर इसके बाद क्या बताया? कौशिक, और क्या बताया? जिष्णु, विविधेषु और सहस्राक्ष। ये तो आपको रट ही लेना है, इसको भूलना नहीं है। अब देखिए, इंद्र के साथ ही इंद्र की पत्नी का नाम है सची, तो इनको इंद्राणी भी कहेंगे। तो इसका भी लगे हाथ 2-3 शब्द इम्पॉर्टेंट हैं जो हैं, इसी वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो एक तो इनका नाम सची है, सीधे सीधे इंद्र की पत्नी है, इसलिए इंद्रा भी इनका नाम हो जाएगा। और पुलोजमा, ये नाम नहीं भूलेंगे, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके लिए डबल स्टार कर दे रहा हूँ। तो आप इसको बिल्कुल तैयार करेंगे। पुलोजमा किसका है? इंद्र की पत्नी सची का। मधवानी इनका नाम कैसे पड़ गया? अभी आपने ऊपर देखा कि मधवा किसका नाम है? इंद्र का, तो मधवा की पत्नी मधवानी। और शतावरी, ये भी आप याद रखिएगा, आयुर्वेद में शतावरी चूर्ण है, तो उससे आप कुछ न्यूमेनिक्स चाहें तो बना सकते हैं। शतावर एक प्रकार का आयुर्वेदिक औषधि है, तो उसी से इनका नाम आप अपने दिमाग में कोडिंग कर लें। और क्या करना है? शतावरी। तो आपको याद रखना है, सची आप इनका नाम ही है, इंद्रा भी लगा लेंगे। पुलोजमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मधवानी और शतावरी ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको मैं सिंगल स्टार करके आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप फॉरगेट ना करें।
तो इंद्र देवताओं के राजा हैं और उनकी पत्नी कौन हो गई? इंद्राणी। ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब आगे चलते हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं तो चाहें तो आप नोट करते जाएं या आप 2-4 बार वीडियो को देखें तो सारे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। बच्चों देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखें। क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस जब आपको दूंगा तो आपको समय दर समय मिलते जाएंगे। और मेरे बच्चों, मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को समग्र रूप से पढ़ाता हूँ। भले उसमें व्यूज़ ना आए, भले ही उस आपकी संख्या कम हो, लेकिन जो कुछ भी मैं दूंगा एक शिक्षक के रूप में ये मेरा ईमानदार प्रयास होगा कि जो भी मैं दूंगा वो दूंगा टोटल और क्रमबद्ध दूंगा, ताकि आपके भविष्य में वो काम आए। तो इसलिए इस चैनल का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हिंदी को बेहतर करना चाहते हैं तो क्रमिक रूप से वीडियोस आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, थोड़ा लाइक करें और थोड़ा प्रमोट भी करें। अब अगला शब्द लिया है हमने जमुना। नदियों के क्रम में ये छूट गया था, लेकिन चूंकि हम इसे देवी के रूप में यमुना को मानते हैं, गंगा के बाद इनका स्थान आता है नदीय देवी के रूप में, तो इनको भी पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, यमुना के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि एक तो इनको बोला गया है कि इनका रंग कैसा है? काला। काला का मतलब सांवला, तो सांवला का मतलब होता है कृष्ण। तो कुछ आप यहाँ से शब्द निकालेंगे। और दूसरा, मैंने आपको सूर्य पढ़ाते समय बताया था कि ये सूर्य की क्या है? पुत्री हैं, सूर्य की पुत्री। तो सूर्य का एक नाम मैंने आपके सामने अर्क रखा था। तो अब अभी देखिएगा, आप बता पाते हैं कि नहीं कि इनका एक नाम क्या हो जाएगा? अर्क से क्या बन जाएगा? तो आइए देखते हैं। तो सूर्य की पुत्री, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? सूर्य तनया। रवि भी किसका नाम है? सूर्य का। सूर्य को ही रवि कहते हैं, तो इसका मतलब रवि तनया भी एक नाम हो गया। सूर्य सुता। सुता का मतलब होता है पुत्री, सुत का मतलब होता है पुत्र। यहाँ सावधानी बरतेंगे, सुत नहीं लगा है, सुता लगा है। देखिए, बड़ा अ की मात्रा है यहाँ पर। तो सूर्य सुता यानी सूर्य की पुत्री होने के नाते। नंदिनी शब्द भी किसके लिए यूज होता है? पुत्री के लिए। तो रवि नंदिनी, रवि का मतलब सूर्य, उनकी पुत्री। चूंकि मैंने बताया कि रंग इनका सांवला है, और आप देखेंगे कि तो यमुना का पानी गंगा की तुलना में डार्क भी है, तो इसलिए एक नाम इनका कृष्णा भी है, और यहीं से इनका एक नाम कालिंदी भी पड़ जाता है। तरिणी को ध्यान में रखेंगे, इसको आप सिंगल स्टार कर ले, कालिंदी को भी आप सिंगल स्टार कर लें, लेकिन अर्कजा को आप डबल स्टार कर लें। तो यही बात मैंने यहाँ पर पूछी थी कि सूर्य का एक नाम अर्क है, तो उनकी पुत्री यमुना है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? अर्कजा। अर्कजा, अजा मतलब जन्म लेना। तो अर्कजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार रखिएगा। तो यमुना के संबंधित पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? सूर्य तनया, रवि तनया, सूर्य सुता, रवि नंदिनी, कृष्णा, कालिंदी, तरिणी और अर्कजा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इतने में ही कोई ना कोई सेलेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जामिनर यमुना को पर्यायवाची शब्द के रूप में रखना चाहे तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने शिव को कंप्लीट किया था, तो अब हमें पार्वती जी को भी कंप्लीट करना है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि ये शिव की पत्नी है, भगवान शिव की ये कौन है? पत्नी है, ठीक। और हिमालय के राजा, हिमालय राज, जिनको हम लोग शैल राज भी कहेंगे, उनकी ये क्या हैं? पुत्री हैं। तो इनकी शादी किससे हुई? भगवान शिव से। तो रामचरितमानस में इसकी पूरी एक कहानी है। और इनका पार्वती जी की ऐसी मान्यता है कि इनका पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। तो इन सारी कहानियों से आप एक न्यूमेनिक्स बना करके, कोडिंग बना करके पार्वती के सभी पर्यायवाची को दिमाग में आसानी से होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, शैल का मतलब क्या है? चट्टान, और चट्टानें कहाँ होती हैं? पर्वत में। तो हिमालय के राजा हैं, तो उनकी पुत्री हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया? शैल सुता। और उमा, तो इनका नाम ही है, ये तो आप सीधे रट लीजिएगा। गौरी, ये भी इनका नाम है। रुद्राणी, भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, तो रुद्र की पत्नी है, इसलिए रुद्राणी हो गई। गिरिजा, देखिए गिरी का मतलब क्या है? पर्वत, और पर्वत राज हिमांचल की ये पत्नी है, इसलिए क्या हो गई? गिरिजा।
अपर्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं इसको डबल स्टार करता हूँ। ये पार्वती जी का नाम कैसे पड़ा? जब पार्वती जी शिव जी के लिए तपस्यारत थी तो इतनी कठोर तपस्या इन्होंने की कि इनका शरीर सूख गया, एकदम सूख गया। ये घास पात खा के जीवन जीती थी और एक समय ऐसा आया कि उसका भी इन्होंने त्याग कर दिया। तो उसी कठोर तपस्या से इनका नाम क्या हो गया? अपर्णा। एकदम सूख गई थी, सूखे पत्ते भी खाना इन्होंने छोड़ दिया था। और इनके लिए एक शब्द कुमारी भी आता है, तो अपर्णा नहीं भूलेंगे, कुमारी भी तैयार कर ली। मैंने बताया कि इनका पूर्व जन्म सती का था और ये सती हो भी गई थी अपने पिताजी के यज्ञ में, तो इसलिए सती भी पार्वती का ही नाम है। और अंबिका भी इनका नाम है, शिव की पत्नी है इसलिए शिवा भी इनका नाम है। मैना इनकी माता जी का नाम है, बहुत ध्यान समझें यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैना, मैना इनकी माता जी का नाम है। तो मैना से क्या बन गया? मैनसुता, मैना की पुत्री। अच्छा, सर्वमंगला, सब का मंगल करने वाली, हेमवती, मीनाक्षी और भवानी, ये इतने महत्वपूर्ण नाम हैं। तो इनमें आपको अपर्णा को ध्यान में रखना है, शिवा को, और सभी को आप आइडिया लगा लेंगे। जो मैंने आपको एक यहाँ पर कहानी बताई, इतनी कहानी से आप संपूर्ण आइडियाज़ लगा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ध्यान रखें बच्चों, मैंने अपनी लिस्ट में दुर्गा के पर्यायवाची नहीं सम्मिलित किए, क्योंकि हजारों नाम हैं और इनके नाम से आप खूब परिचित हैं। हजारों नाम, दुर्गा सप्तशती के हजारों नाम बच्चे बच्चे के जबान पर हैं, आप सुनते चले आए हैं। सिंहवाहिनी, और इतने नाम हैं, इतने नाम हैं जो साधारण आएंगे, आप तुरंत उसका आइडिया लगाएंगे। तो इसलिए मैंने इनके नामों को नहीं सेलेक्ट किया है कि आप सामान्यतः इनके नामों को जानते हैं, दुर्गा जी के नाम, लेकिन पार्वती जी को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए, पृथ्वी, ये तो प्राकृतिक तत्वों के श्रेणी में इनको रखना चाह रहा था, लेकिन चूंकि हम इनको माता और देवी के रूप में पूजते हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि इसी लिस्ट में इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? धरा। इसी चक्कर में इनका नाम पड़ गया धरती, फिर यहीं से इनका नाम धरित्री, सब कुछ धारण करती इसलिए धात्री। वसुंधरा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, वसुंधरा भी पृथ्वी का नाम है। वसुधा, ये भी पृथ्वी का नाम है। भू आपको पता है, भूमि आपको पता है। अचला, ये इंपॉर्टेंट है, अचला। अभी मैं जो इंपॉर्टेंट है उनके सामने स्टार करूंगा, क्योंकि स्थिर है, अचल है, इतने वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से सबको धारण कर रही, इसलिए एक नाम पृथ्वी का अचला हो गया। और ये डबल स्टार कर लीजिएगा, मही, मही को सीधे याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहीं से महिपाल शब्द आया। जैसे राजाओं के लिए एक शब्द यूज होता था महिपाल, तो इसका मतलब पाल यानी वो राजा हैं किसके? मही अर्थात पृथ्वी के। तो ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन एक निश्चित टेरिटरी है और वहाँ के वो क्या हैं? राजा हैं, तो उनके विशेषण के लिए उनको महिपाल शब्द कह दिया जाता था। जैसे महेंद्र शब्द बना है, महेंद्र, तो जिनके लिए महेंद्र शब्द लगता है, इसका मतलब कि एक बड़े भूखंड के वो मालिक हैं। इंद्र का मतलब राजा, मही का मतलब क्या? पृथ्वी। इसी तरह से अवनी, अवनी, अंबर, ये दो शब्द आता है, तो अवनी पृथ्वी के लिए है। और मेरे बच्चों, इनके लिए डबल स्टार आपको मैं देता हूँ, इसको याद रखना है। अब आगे आ गया बीज प्रशु, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीज, सारे जितने भी बीज हैं दुनिया के, उनको हम पृथ्वी में लगाते हैं और वो अंकुरित होकर के बड़े वृक्ष बन जाते हैं। तो बीजों को जन्म देने, प्रशु का मतलब होता है जन्म देना, तो बीजों को जन्म देने की वजह से पृथ्वी का एक नाम बीज प्रशु भी हो गया। और ये भी डबल स्टार कर लीजिएगा, मेदनी, मेदनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने बताया कि अचला, मही, अवनी, बीज प्रशु और मेदनी, ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। देखिए, मेदनी से ही एक शब्द बना है मेदिनी राय, और ये मेदिनी राय कौन है? इतिहास के संदर्भ में आप जाएं, इनका युद्ध किससे हुआ था आप मुझे बताएं कमेंट करके। मेदिनी राय का इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में इनका संबंध है, ये भी मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। तो इस तरह से पृथ्वी को भी हमने समाप्त किया और आज की सभी स्लाइड्स समाप्त हो गई। और इस तरह से आप देखिए कि इस 5 श्रृंखला में देवी देवता से संबंधित
जितना भी आपका पर्यायवाची शब्द है वो मैं सब इंक्लूड किया। अब हम लोग अगली स्लाइड में अगले पर्यायवाची के अगले चरण में जाएंगे। तो जो भी प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक तत्वों की एक पूरी श्रृंखला 3-4 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉपर संग्रह बनता जाएगा। और बच्चों आप बने रहें मेरे साथ, थोड़ा सा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, केवल देखें ही नहीं, क्योंकि मैं आपको लगातार क्रमिक रूप से वीडियोस दूंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार कर सकें। और किसी भी परीक्षा का यही सबसे बड़ा डिमांड है कि क्रमिक रूप से और टॉपिक वाइज उसकी तैयारी करें, टॉपिक वाइज। अभी मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने जियोग्राफी की एक प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आ रहा हूं, और इस प्रैक्टिस सीरीज़ के ही माध्यम से मैं आपको संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। तो बेसिकली ये इंडियन ज्योग्राफी की ही मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो टॉपिक्स को ऐसे ढंग से बनाऊंगा सवालों को कि वो संपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।